हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समास, जिसको आप बहुत ही आसान विधि से समझ सकते हो। देखते हैं दोस्तों, समास समास होते क्या हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ संक्षेप। दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और संक्षेप का अर्थ होता है कि शब्दों में कम शब्दों में अपनी बात कहना, अपनी बात कहना। दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और संक्षेप का अर्थ होता है कम शब्दों में अपनी बात कहना। समास को पहचानने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जिसका नाम है अब तक द्विद्वंद। ट्रिक का नाम है अब तक द्विद्वंद। और से आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पे हुआ से आप पहचान सकते हो बहुव्रीहि समास। नंबर तीसरा ता से तत्पुरुष समास। का से कर्मधारय समास। और द्वि से द्विगु समास। और द्वंद्व समास। दोस्तों, इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, और इसको करने की बहुत ही सिंपल विधि है। आप आंखें मीच कर बता सकते हो कि इसमें कौन सा समास आएगा। इसकी है अब तक द्विद्वंद। आ से आपका अव्ययी भाव समास, हुआ से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, द्वि से द्विगु समास, और द्वंद्व से द्वंद्व समास। सबसे पहले पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आपको कुछ नहीं करना, पहला पद देखना है। पहला पद आपका होगा यथा, हर, प्रति, यावत, हर, हाथ, हर। या एक शब्द कई बार आए। आपको अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या मिलेगा? यथा, हर, प्रति, यावत, हर। एक शब्द कई बार आए तो आप पहचान सकते हो। जैसे इसका उदाहरण है यथा प्लस संभव बराबर यथा संभव। तो आप पहचान सकते हो, इसमें यथा लगा है, अव्ययी भाव समास है, जिसमें पहला पद यथा, हर, प्रति, यावत, हर, और एक शब्द कई बार आए। जैसे हाथों हाथ, तो इसका बनेगा हाथ प्लस हाथ। हाथों हाथ का हाथ प्लस हाथ बनेगा। इसके ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं। प्रति का होगा प्रति प्लस दिन बराबर हो जाएगा प्रतिदिन। अगर प्रतिदिन में आपसे समास पूछा जाए तो आप बता सकते हो प्रतिदिन में कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव समास आएगा, क्योंकि इसमें प्रति लगा है, जो कि इसमें पहला पद यथा, हर, प्रति, यावत, अनु, आ और हर, और एक शब्द कई बार आए, जैसे हाथों हाथ। तो इसमें कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव समास में आएगा। जैसे अनु प्लस रूप, अनुरूप हो जाएगा। अनुरूप। आ से आपका हो जाएगा आ प्लस जन्म, अजन्म, अजन्म हो जाएगा। हर से हो जाएगा हर प्लस संभव, हर संभव। तो अव्ययी भाव समास में आपको कुछ नहीं देखना। अव्ययी भाव समास में आपको देखना है, पहला पद देखना है यथा, हर, प्रति, यावत, अनु, आ, हर, और एक शब्द कई बार आए तो आपको आंखें मीच कर बता देना है कौन सा समास आएगा। अब अव्ययी भाव समास कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। दूसरा समास देखते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास दोस्तों, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं रहता, कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें क्या होता है? तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यह प्रधान होता है,
या फिर लिख सकते हो प्रधान प्रधान होता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें आपको नहीं देखना कि पूर्व पद प्रधान के उत्तर पद प्रधान, ओनली आपको सिर्फ देखना है कोई पद प्रधान नहीं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब तीसरे पद की ओर संकेत कैसे करते हैं? जैसे प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री क्या है? मंत्रियों में जो प्रधान, उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। यानी मंत्रियों में जो प्रधान है, मंत्रियों में जो प्रधान है उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। तो तीसरे की ओर संकेत हो रहा है, इसलिए आप पहचान सकते हो बहुब्रीहि समास है, इसमें तीसरे की ओर संकेत होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर तो मतलब लंबा जिसका उदर, कौन है जिसका लंबा उदर होता है? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा है जिसका उदर जिसका, कौन है? भगवान गणेश। तो यहाँ गणेश जी की ओर इशारा हो रहा है, लंबा है जिसका उदर। जैसे रावण, दशानन लिख सकते हो, दशानन। तो दशानन मतलब किसकी ओर इशारा हो रहा है? रावण की ओर। और दशानन का मतलब होता है 10 है जिसके आनन, मतलब 10 जिसके, 10 सिरों वाला, कौन है? रावण। 10 है जिसका आनन, यानी 10 सिरों वाला, कौन है? दशानन। ऐसे ही आप त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब भगवान शिव, 3 हैं लोचन जिनके, 3 हैं लोचन जिसके, यानी तीसरे की ओर संकेत हो रहा है। 3 लोचन किसके होते हैं? भगवान शिव के, 3 आंख भगवान शिव। दशानन यानी रावण, 10 है आनंद जिसके। लंबोदर गणेश, लंबा है उदर जिसका। जैसे मृगेंद्र, मृगेंद्र का देख सकते हैं, मृगेंद्र बोलते हैं शेर को, सिंह को, यानी मृगों का राजा, मृगों का इंद्र, कौन होता है? मृगेंद्र, यानी सिंह, मृगों का इंद्र सिंह। तो आप पहचान सकते हो ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। जैसे कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरे की ओर संकेत करते हैं। आप इसका समास विग्रह करके देखोगे, अगर तीसरे की ओर संकेत हो रहा है तो आप समझ जाना बहुब्रीहि समास है। और अव्ययी भाव समास में आपको पहला पद देखना है, और दूसरे में बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरे की ओर संकेत हो रहा है। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं, नंबर तीसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें विभक्ति का बोध होता है, विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है। पूर्व पद और मध्य पद जो आप भूल जाइए, ओनली इसको देखिए। तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्ति का बोध होता है। विभक्ति क्या होती है? विभक्ति चलती है जैसे प्रथमा ने, द्वितीय को, तृतीय से के द्वारा, चतुर्थी का होता है को के लिए, पंचमी का होता है से, षष्ठी का होता है का की के, सप्तमी का होता है मैं अथवा पर। इसमें दूसरे से चलते हैं, कर्म से चलता है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध और अधिकरण, अधिकरण। तो कर्म से, कर्म का अर्थ होता है ने, करण का होता है से, 2 होते हैं, और के द्वारा। संप्रदान का होता है को के लिए, 2 इसके भी होते हैं। अपादान का होता है से, संबंध का होता है का, की और के, और अधिकरण का होता है मैं अथवा पर। आप याद कर सकते हो, प्रथमा का अर्थ होता है ने, द्वितीय का होता है, प्रथमा का ने, द्वितीय का होता है को, प्रथमा इसमें चलता नहीं है, द्वितीय का होता है को, तृतीय से के द्वारा, चतुर्थी को के लिए, पंचमी से, षष्ठी काकी के, सप्तमी मैं अथवा पर। या आप कह सकते हो कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण काकी के, संबंध काकी के, और अधिकरण में अथवा पर होता है। अब इसमें बोध कैसे होता है तत्पुरुष समास में? तो आप सबसे पहले देखते हैं ग्रामगत समास के दोस्तों उदाहरण देखते हैं। तत्पुरुष समास में तुम्हें ओनली देखना है, इसमें विभक्ति का बोध होता है, विभक्ति ये बताई गई है आपको। तो ग्रामगत, ग्राम बोलते हैं गांव को, और गत मीन्स होता है जाना। अब इसको हिंदी में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर इसका विच्छेद करेंगे, तो ग्रामगत, तो इसका मतलब होगा ग्राम यानी गांव को गया,
ग्राम गता यानी गांव को गया, तो गांव को गया को में जो ये आ रहा है विभक्ति, ये कौन सी है? द्वितीय विभक्ति या कर्म। या पूछ सकते हैं तत्पुरुष समास में ग्राम गताओं में कौन सी विभक्ति का तत्पुरुष है? तो कर्म। जैसे नंबर दूसरा देखते हैं सूर रचित। नंबर दूसरा सूर रचित, तो सूर रचित का मतलब होता है कि सूर्य के द्वारा रचित, तो सूर द्वारा रचित मतलब सूर्य के द्वारा रचा गया, सूर रचित तो सूर्य द्वारा रचित। तो तृतीय का होता है से के द्वारा, देखो तृतीय का से के द्वारा, तो आप इसमें बता सकते हो कि करण तत्पुरुष है। सूर रचित में कौन सा तत्पुरुष है? तो सूर रचित में करण तत्पुरुष है। नंबर ऐसा ही नंबर तीसरा देखते हैं प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मतलब लैब जहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो प्रयोगशाला का मतलब होता है प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। तो ये को के लिए, ये आ गया आपका चतुर्थी संप्रदान, को के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष प्रयोगशाला। नंबर चौथा देखते हैं धनहीन। धनहीन, तो धनहीन, धनहीन का क्या होगा? धन से हीन, तो धन से हीन, धन से हीन, तो ये से का बोध आ गया, ये आपका कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। धन से हीन में कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। नंबर पांचवा देखते हैं राजपुत्र। राजपुत्र, तो राजपुत्र का होगा क्या होगा? राजा का पुत्र, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। ये का आ गया, का में संबंध, का की के, तो संबंध तत्पुरुष है, इसमें आपका कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। जैसे छठवां देखते हैं गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का क्या आ जाएगा? घर में प्रवेश, गृह प्रवेश का आपका आ जाएगा घर में प्रवेश। गृह प्रवेश में आपका क्या होगा? घर में प्रवेश, तो जो मैं आ रहा है ये आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं चौथा दोस्तों कर्म धारा समास। कर्म धारा समास में आपको कुछ नहीं देखना, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर या विक्षेप करने पर है जो और के समान, के समान का बोध होता है, का बोध होता है। दोस्तों कम धारा समास में आपको कुछ नहीं देखना, कम धारा समास में देखना विग्रह करने पर है जो और के समान का बोध होता है और जो और के समान इन दोनों का बोध होता है, वो कौन सा होता है? कर्म धारा समास। जैसे कि इससे कि एग्जांपल देखते हैं चरण कमल। चरण कमल, तो चरण कमल का क्या होगा? कमल के समान चरण, तो कमल के समान चरण, कमल चरण का होगा कमल के समान चरण। तो के समान, देखो के समान, तो कौन सा हो जाएगा? कर्म धारा समास। कर्म धारा समास में तुम्हें बस इतना देखना है जो और के समान के का अर्थ निकलता है। विग्रह करने पर है जो के समान का बोध होता है। जैसे चरण कमल, तो कमल के समान चरण। जैसे महादेव, महादेव का देखते हैं, तो महादेव का क्या होगा? महान है जो देव। महादेव का क्या होगा? महान है जो देव, तो अर्थात महादेव महान है जो, तो है जो का बोध हो रहा है, तो कौन सा समास आ जाएगा? कर्म धारा है आपका समास आ जाएगा। अधमरा, अधमरा का क्या होगा? आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। अधमरा का क्या होगा? आधा है जो मरा, उसको बोलेंगे अधमरा। तो अधमरा में है जो का जो अर्थ निकल रहा है जो, तो इसमें आप पहचान सकते हो कौन सा समास हो रहा है? कर्म धारा है समास हो रहा है। मृग नयन, यानी मृग के समान नयन,
मतलब मृग के समान नयन, तो मृग नयन, तो के समान आ रहा है कम धारा समास। दोस्तों आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कम धारा समास है जो के समान का अर्थ निकलता है उसमें कम धारा समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। आपको कुछ नहीं देखना, पहला पद देखना है संख्यावाची। जैसे दोपहर, जैसे क्या लिखा है दोपहर, तो दोपहर में जो दो आ रहा है तो पैर का अर्थ होता है दो पैरों का समूह। दो पैरों का समूह, दो पैरों के समूह को बोलते हैं दो पैर। जैसे पंचवटी, पंचवटी यानी 5 पेड़ों का समूह। समूह जैसे नवरत्न, नौ रत्न, तो 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। तिरंगा, तिरंगा में क्या होता है दोस्तों 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समूह को बोलते हैं तिरंगा। द्विगु समास में आपको देखना पहला पद संख्यावाची होता है जिसमें दोपहर, पंचवटी, नवरत्न, तिरंगा। द्विगु समास, द्विगु समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, नदी नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, ऐसे साथ में चलते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं। द्विगु समास में दोनों पद बराबर होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, नदी नाले, पाप पुण्य आदि। दोस्तों समास में कुछ नहीं है, पहले में आपको अब तक द्विद्वंद, इस तरह से आप अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास और द्वंद्व समास। अव्यय में पहला आपको देखना है पहला पद प्रधान मिलेगा आपको। बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है। तत्पुरुष समास में विभक्ति का बोध हो रहा है। और कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।